ज्वाइन किया हुआ है पीटीआई जा सीनियर अगवान हैं नदीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कुरैशी साहब, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने दो बातें कही है। एक तो कहा है कि अगर कोई रिश्वत ले तो उसका सर फाड़ दें, और दूसरा उन्होंने कहा है कि हमें धमकियां ना दें। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इतना सख्त मौक़िफ़ जो है इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ आया कि ये पीटीआई और टीटीपी का एक ही मौक़िफ़ है। आप क्या कहेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के इस आज वाले मौक़िफ़ पर? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने इस तरह एक बात की है। वो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई शख्स कानून को हाथ में ले, लेकिन जिस तरह से पूरे मुल्क के निजाम को करप्ट लोगों ने जकड़ लिया है, वो गवर्नमेंट में भी हैं, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो हर शोबा जिंदगी में इस तरह से सरायत कर गए हैं कि अब आप तसव्वुर करें, आप सुबह जाएं, आप कराची के किसी भी ऑफिस में, अगर आपको कोई शख्स नहीं जानता और बीइंग आम पाकिस्तानी, आप किसी पब्लिक वेलफेयर के ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो एक्साइज का ऑफिस है, वो वापड़ा है, वो सूबाई बैंक में है, वो फेडरल बैंक में, ठीक है, आप बगैर सिफारिश के काम करवा के मुझे दिखा दें, ये इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं है। अच्छा कुरैशी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि आप सर फाड़ के आ जाएं, कोई केस नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर आप मैं गुजारिश करूं, हाँ। मैं गुजारिश करूं, शायद वो ऐसा नहीं कहना चाहते थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि उनके लहजे से, उनके गुस्से से जो सूबाई जो महकमे हैं, उनमें थोड़ा सा ये एहसास जिम्मेदारी पैदा होगा कि लोग इस हद तक तंग हैं। क्योंकि मैं खुद एक कॉमन पाकिस्तानी भी हूं, रुकने असेंबली भी हूं, मैं समझता हूं हमारी हुकूमतों का ये फेलियर रहा है, बिलखुसूस उन हुकूमतों का जो पाकिस्तान पे 40-45 साल से जी इस तरह से काबिज है, जिस तरह लोग मरे हुए बाप की विरासत पर कब्जा करके बैठते हैं। सही। अच्छा कुरैशी साहब, आप तो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना ना होगा, और उन्होंने इस्तिलाहन कहा है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता कल कोई आम आदमी जाकर किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में किसी अफसर का सर फोड़ दे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, इस तरह ये बात होती है। मैं फिर आपको बता दूं, आपने सुना होगा शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे, मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़कर पाकिस्तान की लूटी रकम वापस लूंगा। तो क्या उन्होंने पेट फाड़ दिया था या किसी और? उन्होंने खुद के लिए कहा था कि मैं ये ऐसा करूंगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आप सर फाड़ के फिर आ जाएं, कोई केस नहीं होगा। जी, मैं गुजारिश करूं आपको एक्सीलेंसी, देखें जहां हालत पहुंच गई है, जहां हालात हमने पहुंचा दिए हैं, वो दो जमातें, आप सिंध में बैठे हुए हैं, सिंध में 20 साल से हुकूमत है आपकी एक मखसूस पार्टी की। आप कश्मीर से शुरू हो, जैकबाबाद कंदकोट से चलते हुए लड़कर और कराची आ जाए, आप किसी कॉमन मैन को बता दें, मुझे वो साबित कर दें कि वो कॉमन मैन एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाए, एक्साइज में जाए। देखिए सर, करप्शन है, हम ये नहीं कहते कि इस सूबे में है, उस सूबे में नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो करप्शन लेने की बात करे उसका सर फाड़ दे। ये मतलब एक सख्त मौक़िफ़ है और एक सख्त लहजा है, लहजा भी उनका सख्त है, हम उस पर बात कर रहे हैं। सर मैं गुजारिश करूं, अगर इन अल्फाज की बजाय अली अमीन गंडापुर साहब दूसरे लफ्ज इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा मुनासिब था। यस, मैं जाती तौर पे समझता हूं जो लीडर होता है, जो क़यादत कर रहा होता है, उस पर एहसास जिम्मेदारी आम कॉमन मैन की निस्बत ज्यादा होती है, क्योंकि लीडर के कहे हुए लफ्ज उनकी बड़ी अहमियत होती है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब चूके, हम लोग आप बहुत शुक्रिया सर, आपने इस चीज को तस्लीम किया, ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। अच्छा कुरैशी साहब, हम अगर बात करें, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा है कि हमें धमकियां मत दें, और आपकी भी FIR कटी हुई है तो हम आपके घर